Hey guys, welcome back to my channel Khushi Begins, and today the video is going to about that without joining any institute or Frankfin, are you able to clear the interview of a cabin crew? So let's start the video without any further ado. So yes, अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट से नहीं हो, फ्रेशर हो, तो आप जा सकते हो इंटरव्यू के लिए। जब मैं पीएचडी में सिलेक्ट हुई थी फॉर इंडिगो एयरलाइंस, देन उस टाइम भी मैं फ्रेशर थी एंड अभी भी मैं फ्रेशर हूँ बिकॉज मैंने कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया था, ना किया है। ओके एंड आप भी जा सकते हो, ये आपका पर्सन टू पर्सन चॉइस है दैट अगर आपको एनरोल होना है आप हो सकते हो, नहीं होना नहीं हो सकते, इट्स योर चॉइस। एंड इफ़ यू नो फील रियली अगर आप कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी नहीं हो, सो बिल्ड योर सेल्फ। मुझे लगता है कि फॉर मी दैट खुद से आप ज़्यादा सीख सकते हो एंड एट द सेम टाइम आई बिलीव दैट आप जितना आप अपने आप को ग्रूम करोगे खुद से, नो वन विल ग्रूम यू एज यू विल ग्रूम योर सेल्फ, नो वन। सो मुझे लगता है दैट आप अगर आप जाना भी चाहते हो, अगर आपको ज़्यादा लगता है कि ज़रूरत है, तो आप एनरोल हो सकते हो किसी भी इंस्टीट्यूट या फिर फ्रैंकफिन के साथ। एंड जो फ्रैंकफिन में होता है उनका भी कोई डायरेक्ट सिलेक्शन नहीं होता है, एज मेरे फ्रेंड्स ने जो मुझे बताया, एंड जो मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ थे उनका भी डायरेक्ट सिलेक्शन नहीं हुआ था, पीएचडी के बाद ही सिलेक्शन होता है। सो इट्स नॉट पॉसिबल कि आप कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रहे हो और आप होप लेके बैठ रहे हो दैट वो जो इंस्टीट्यूट है वो मुझे सिलेक्शन करा देगा। सो नो, इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू दैट कि आप कैसा जाके इंटरव्यू दे रहे हो, परफॉर्म कैसा कर रहे हो। सो वो आपके परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है कि आपको डायरेक्ट मिलेगा या फिर पीएचडी मिलेगी, वट एवर। ओके यस, अगर आपको लगता है दैट आपको ज़रूरत है थोड़ा इंग्लिश की, तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो इंग्लिश के लिए क्लासेस लिया जिन्होंने, देन वो इंटरव्यू के लिए गए, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। एंड इस फील्ड में ज़्यादा ज़रूरी होता है आपकी हेल्थ भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आप बहुत अच्छा खाओ, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी खाओ, क्योंकि 1% जो होता है ना, उससे भी आप रिजेक्ट हो सकते हो फर्दर इन मेडिकल्स। क्योंकि मेडिकल में जो हर एयरलाइन का मेडिकल होता है बहुत ही ज़्यादा टफ़ होता है, एंड टफ़ के साथ सीबीसी आपका होता है एंड उसमें आपको क्लियर करना होता है हर चीज़, एंड मेडिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है एयरलाइन में। सो आप अपनी डाइट पे बना के रखो सारा कंट्रोल, एंड अच्छा खाओ, अच्छा पियो, एंड कॉन्फिडेंट हो जाओ। कॉन्फिडेंट के साथ साथ अगर आपको लगता है कि आपको किसी इंस्टीट्यूट की ज़रूरत है, एनरोल हो सकते हो, और उसकी भी फीस होती है, आपको पता ही होगा। एंड येस, विदाउट एनी इंस्टीट्यूट आप इंटरव्यू के लिए जा सकते हो, एंड इंटरव्यू के साथ साथ आप क्लियर भी कर सकते हो, डायरेक्ट सिलेक्शन भी हो सकता है आपका। सो इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर परफॉर्मेंस। सो यही था आज का ब्लॉग कि आप जा सकते हो या नहीं जा सकते, एंड एट द सेम टाइम थोड़ी बहुत क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए कैबिन क्रू के इंटरव्यू के लिए जाने से पहले। फॉर एग्जाम्पल, आप 12th पास होने चाहिए, एट द सेम टाइम आप रिकॉग्नाइज बोर्ड से होने चाहिए। ओके एट द सेम टाइम आपको इंग्लिश में फ्लुएंसी होनी चाहिए, एंड इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी होना चाहिए, क्योंकि ये 2 लैंग्वेज है जो बहुत ही ज़्यादा हर जगह मैटर करती है। अगर इंग्लिश बोलते हो हिंदी सीख जाओ, हिंदी बोलते हो इंग्लिश। सो ये चीज़ें होती है थोड़ी बहुत क्राइटेरिया। ग्रेजुएट हो तब तो डेफिनेटली जा सकते हो, बट 12th पास के बाद भी आप एलिजिबल हो कैबिन क्रू के इंटरव्यू के लिए। यस, जब मैं गई थी, मैं भी विदाउट एनी इंस्टीट्यूट गई थी और सिलेक्ट हो गई थी पीएचडी के लिए, 2 मंथ पीएचडी। जो मेरे साथ पहले मेरे वीवर्स हैं उनको पता ही होगा, एंड 2 मंथ पीएचडी में मैं सिलेक्ट हुई थी फॉर इंडिगो एयरलाइंस एंड विदाउट एनी इंस्टीट्यूट। सो और जो इंस्टीट्यूट से होते हैं वो भी पीएचडी में चले जाते हैं। सो ये कंपलसरी नहीं है कि आप इंस्टीट्यूट के हो तो आप ज़्यादा ही अच्छा कर लोगे, या आप वॉक इन हो विदाउट एनी इंस्टीट्यूट से हो तो आप अच्छा नहीं कर सकते। आप कर सकते हो, जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ। And this video is going to about this only. Any other topic that you want me to cover, so comment me below in the comment section. Okay, so मिलते हैं next vlog के लिए, तब तक के लिए see you and take care of yourself as COVID cases are increasing, and see you all. subscribe करके जाओ, bell icon press कर दो, notifications quickly आएंगी। Okay, so tada।